साथियों, शिक्षकों को क्या फिर से एक बार झटका लग गया है? उच्चतम न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने आदेश को यथावत रखा है। ऐसे तमाम मैसेज, ऐसी तमाम खबरें 2 बजे के बाद से ही आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैली हुई हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कॉल किया और पूछा कि सर, क्या जो लाइव डिबेट हम लोग देख रहे हैं, जो लाइव हियरिंग हम लोग सुन रहे हैं उच्चतम न्यायालय की, उसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। साथियों, आज इस वीडियो में जो अभी त्वरित हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें कुछ संक्षेप में जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसी माध्यम से, उसी के आधार पर यह वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ देर बाद जब विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी तो एक पुनः वीडियो हम आपके लिए जरूर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आज के इस वीडियो की चर्चा मैं करने वाला हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी देखे होंगे, आप सभी अगर YouTube सेशन से जुड़े होंगे, लाइव जो जहां पर वो डिबेट दिखाया जा रहा था, जहां पर वो हियरिंग चल रही थी, जहां पर अधिवक्ताओं में बहस हो रही थी, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए, ये आपने देखा होगा कि उस तरफ से सारा का सारा जो पक्ष है वो जज साहब दत्ता जी ही रख रहे थे। साथियों, आपको बता दें कि सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी और वी गिरी जी, मतलब जो बड़े बड़े अधिवक्ता थे उनको मौका दिया गया। वो सारी अपनी अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखी, लेकिन जज साहब हर बिंदु पर, हर जो भी प्रत्युत्तर इधर से मिल रहा था उस पर कटाक्ष कर रहे थे, उस पर टिप्पणियां कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जज साहब ये मन बना करके बैठे हैं कि जो 1 सितंबर 2025 का उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है, अगर किसी मामले में भी उसको गलत ठहराया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं जज साहब कोई ना कोई टिप्पणी जरूर कर रहे थे। उनका स्पष्ट कहना था कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से, जो सर्विस मैटर के हमारे अधिवक्ता हैं, लीगल टीम को हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की और आज इस केस को इस मुकाम तक पहुंचाए थे। इतने बड़े बड़े अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किए थे। मैं विशेष रूप से लीगल टीम को इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये लोग स्वतंत्र रूप से अपने दम पर इतने बड़े अधिवक्ता को खड़े किए। बाकी तो जो भी हमारे अधिवक्ता साथी रहे हैं, जो बड़े से बड़े अधिवक्ता वहां पर खड़े हुए हैं, वो किसी न किसी शिक्षक संगठन के माध्यम से गए हैं, अच्छी बात है। राज्य सरकारों के माध्यम से गए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी लीगल टीम जो इतनी अच्छी और इतनी पूर्ण तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी, तो हम सबसे पहले तो अपने लीगल टीम की बहुत सराहना करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहेंगे कि आप सभी ने इतना प्रयास किया। साथियों, अभी वीडियो के अंत में राजेश जी का एक वीडियो भी है जो उन्होंने वहां से लाइव किया है, उसे भी दिखाएंगे। आप देखिएगा कि राजेश जी ने क्या कहा है और हेगड़े जी ने क्या कहा है, और हम सभी के चहेते एमएलसी जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने लगातार टीटी मुद्दा उठाया, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो सारी बातें अभी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आज उच्चतम न्यायालय में हुआ क्या। और साथियों, ये जान लीजिएगा कि आज की हियरिंग का ऑर्डर भी रिजर्व हो चुका है। अब ऑर्डर जब ओपन होगा तब देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। मुख्य बिंदु जो है, सबसे पहले जो अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, वी गिरी जी या पीएस पटवालिया जी, मतलब जो बड़े बड़े अधिवक्ता खड़े थे, उनकी तरफ से टीईटी से छूट की मांग की गई। उन्होंने बताया कि जो पैरा 4, पैरा 5 में 23 अगस्त 2010 से लेकर के 2015 में जिसमें 5 साल की छूट की बात कही गई है, ये उन टीचरों के लिए कही गई है जो 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, उसके पूर्व नियुक्त जो भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए टीटी अनिवार्यता की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन जज साहब इस बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। इसके प्रत्युत्तर में अपना कटाक्ष, अपने तथ्य, अपने डिस्कशंस वो कर रहे थे। और साथ ही जो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया कि क्या टीईटी से छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस बिंदु पर भी दीपांकर दत्ता जी, जो हमारे माननीय जज साहब थे, उनका कटाक्ष यही था कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं है। समय सीमा मैंने पहले ही 5 साल सरकार ने छूट दे रखी थी। 23 अगस्त 2010 के बाद 2015 में इसको पूरा करना था। 5 साल का समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने 2 साल का समय और एक्सटेंड किया है, तो अब इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से भी ये मांग की गई थी कि सर, जो 2 साल का समय दिया गया है, इस समय सीमा को 2 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय में इस बात को भी कंसीडर किया गया है, इस बात को भी सुना गया है कि हाँ ठीक है, 2 साल से 4 साल करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर विचार होगा। टीटी से छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की आज की जो सुनवाई रही वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई रही, और उसमें दीपांकर दत्ता जी की तरफ से, मसीह जी की तरफ से हर उस पॉइंट पर टिप्पणी की जा रही थी जो इधर के
वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तरफ से रखे जा रहे थे, चाहे पैरा 4 को एक्सप्लेन किया गया हो, चाहे पैरा 5 को एक्सप्लेन किया गया हो, चाहे इधर से ये कन्विंस करने का प्रयास किया गया कि 29 जुलाई 2011 का जो हमारा संशोधन हुआ था, या फिर 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि इसकी पूर्व की जो नियुक्तियां हैं वो 3 सितंबर 2001 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर होंगी। लेकिन जज साहब दीपांकर दत्ता जी इस बात पर अडिग रहे कि इसमें 5 साल की जो पैरा 23 के पार्ट 1 में प्रोविजो 1 में जो छूट दी गई थी 5 साल में, उस 5 साल में इस योग्यता को इन्हें पूरा कर लेना चाहिए था। अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन में कमी आ रही है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। फिलहाल हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इतनी अच्छी बहस की, अपने पक्ष को वहां पर रखा है कि जज साहब ने उस पॉइंट को नोट डाउन किया है, उसको कंसीडर किया है। अब देखना यह है कि क्या निर्णय आता है। बिना निर्णय आए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम सभी को टीटी से राहत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अभी प्रथम दृष्टया जज साहब लोगों की तरफ से कोई भी सकारात्मक टिप्पणी नहीं हुई है। सभी तल्ख टिप्पणियां हुई हैं और उन्होंने हर उस बिंदु पर टिप्पणी की जो इधर के अधिवक्ताओं के द्वारा राहत मांगने के लिए दी जा रही थी। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद है कि जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो फैक्ट्स हम सभी ने उपलब्ध कराए हैं, उन फैक्ट्स पर जब अध्ययन किया जाएगा, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता साथी रहे हैं उन्होंने यह अवगत कराया कि उन फैक्ट्स पर जब अध्ययन होगा, उन फैक्ट्स पर जब विचार होगा, तो हमारे माननीय जज साहब लोग इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं 23 अगस्त 2010 या फिर 29 जुलाई 2011 के पूर्व जो भी हमारे नियुक्त शिक्षक हैं इनको टीईटी से राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा और अभी प्रथम दृष्टया जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है वही हम आपके साथ उपलब्ध करा रहे हैं। थोड़ी देर में विस्तृत जानकारियां और प्राप्त होंगी, उसके बाद फिर कुछ बातें और आपसे की जाएंगी। फिलहाल हम आपको यहाँ पर उच्चतम न्यायालय से जो हेगड़े जी ने अपना बाइट दिया है, हेगड़े जी ने क्या कुछ आज की सुनवाई के बारे में कहा है उसे आप सुनिएगा। दीपांकर दत्ता जी के बेंच में जो बहस हुई उसके बाद हमारे एमएलसी आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने क्या कुछ कहा है उसे सुनिएगा। आप माननीय एडवोकेट साहब हैं विक्रम हेगड़े जी, आपको बताएंगे कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 8 में देश के 25 लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के भाग्य के फैसले का जो दिन था उसमें क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं हमारे विक्रम हेगड़े जी। आज जो है 2 बजे आज कोर्ट में जो एक डिसीजन था 1 सितंबर का, उस पे हमने सारे शिक्षकों के तरफ से जो रिव्यू पिटिशन डाले थे उन रिव्यू पिटिशंस का सुनवाई था 2 बजे। इस हियरिंग स्पेशल इसलिए था कि ये ओपन कोर्ट हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशन होते हैं ये आमतौर पे ये इन चेम्बर सुनाए जाते हैं, कोई वकील नहीं होते हैं, बस वो रिव्यू पिटिशन देख के या पिटिशन में जो ग्राउंड, पर इस पिटिशन में कोर्ट को ये लगा कि इसमें कुछ दम है या इन पिटिशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ओपन कोर्ट में डिटेल में कंसिडर किया जाए। इस कारण से उन्होंने ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए इन सारे पिटिशंस को लिस्ट किया। जब ये लिस्ट हुए थे, इस देश के सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो शिक्षकों की तरफ से पेश हुए थे। स्टेट ऑफ यूपी ने भी एक रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था, उनके तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी थे और अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, अमित कुमार सिंह एंड अदर्स नाम के पिटिशन से, और मुकुल रोहटगी जी, सलमान खुर्शीद साहब और बाकी ऐसे ही सीनियर एडवोकेट्स बहुत सारे शिक्षकों के तरफ से पेश हुए थे और आर्ग्यूमेंट्स उनके एड्रेस किए थे। इन आर्ग्यूमेंट्स में ये था कि जो सेक्शन 23 आरटीई एक्ट है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो अर्थ दिया गया है सितंबर 1 तारीख का जजमेंट में, उसमें ऐसे समझा गया है कि जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 में, उसमें ये बताया गया है कि 2017 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये कहते हैं कि 2015 तक जो भी टीचर्स है उनको 4 साल में टेट क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, चाहे वो पहले ही नियुक्त हुए हो या जब भी नियुक्त हो। पर इसका जो सीनियर एडवोकेट्स है उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ऐसे उन्होंने दोहराया है कि 2010 तक जो नियुक्त हुए हैं उन पे कोई टेट का अनिवार्यता लागू नहीं था।
और 2010 से 2015 तक जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ही बनता है कि वो 2017 से 4 साल बाद इस टेट क्वालिफिकेशन को क्लियर करें। दूसरा हमने ये भी दिखाया था कि एनसीटीई एक्ट जो 2012 में अमेंड हुआ, उस 2012 के अमेंडमेंट में भी यही था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई के द्वारा दिया जा रहा है वो 2012 में जो नियुक्त होते हैं और 2012 के बाद जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे लागू है और ना कि 2012 से पहले नियुक्त होने वालों पे लागू। और अगर फिर भी करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सिंघवी साहब ने ये पॉइंट रखा कि अगर करना ही हो कि 2012 का जो अमेंडमेंट आता है और 2017 का जो अमेंडमेंट आता है इसको लागू करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है जो 2010 और 2012 के बीच में जो नियुक्त होते हैं या 2010 से 2017 तक जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सारे अंशों को कोर्ट ने नोट कर लिया है, उन्होंने उनके परिगणना में ले लिया है और इन सबको वो कंसिडर करके सोच समझ के जजमेंट देंगे। अभी जजमेंट रिजर्व किया गया है, जब वो जजमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। और इस बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए हैं वेस्ट बंगाल के तरफ से और कुछ और स्टेट्स के तरफ से कि जो 2 साल का जो टाइम दिया हुआ है वो टेट परीक्षा कंडक्ट करने के लिए उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उन्होंने मांगा है कि 2 साल से ये टाइम को 4 साल में एक्सटेंड किया जाए। ये कुछ स्टेट्स के तरफ से आए हैं, इस पॉइंट को भी कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। आशीर्वचन से आप सिंचित करें। देखें, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सिंघवी साहब ने कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया कि 2010 के पहले जो टीचर नियुक्त हैं उस समय आरटी एक्ट अस्तित्व में नहीं था, वे इस फैसले से आच्छादित नहीं होते हैं, उन्हें टेट अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आरटी एक्ट के अस्तित्व में आने से पहले जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन्हें टेट अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कोर्ट में सारे तथ्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, आदरणीय सिंघवी साहब ने, आदरणीय मुकुल रोहतगी साहब ने, आदरणीय सलमान खुर्शीद ने और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने रखा है। यूपी के एडिशनल एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल ने विक्रम बनर्जी ने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीटी एक्ट अस्तित्व में आने से पहले जो हमारे शिक्षक साथी प्रचलित नियमों के तहत नियुक्त हुए थे उन्हें टेट अनिवार्यता से छूट अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आज की जो सुनवाई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी लीगल टीम का जो प्रयास था वो बहुत ही सराहनीय था और राजेश जी सहित जो भी लीगल टीम के हमारे सदस्य हैं हम उन सभी का आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हमारे लिए इतना प्रयास किया। हम सभी के लिए अपना कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े रहें। अब देखना है कि क्या निर्णय आता है। निर्णय अभी भविष्य की गर्त में है, अभी भविष्य की कोख में है। क्या निर्णय आएगा, हम सभी को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर अभी समय है। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत सकारात्मक संकेत नहीं मिले, इसे मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग वीडियो में निगेटिव कमेंट भी करें, लेकिन साथियों आपको ये बता दें कि लाइव डिबेट मैं भी 2 घंटे लगातार देख रहा था। उस लाइव डिबेट को देखने के बाद अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लगातार जज साहब लोग हमारी बातों से कन्विंस थे और हम लोगों को सकारात्मक जो है कुछ देने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव रहें। भाई वो तो कोर्ट में, जब ओपन कोर्ट में फिर से उस डिसीजन पर डिबेट हो रही है, फिर से उस पर चर्चा हो रही है, फिर से उस पर हियरिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष से गहमा गहमी रहेगी। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी बात मनवाने पर हावी रहेगा। जज साहब लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि हाँ हमने 1 सितंबर 2025 को बिल्कुल ही गलत निर्णय दे दिया था, अब आप सही बता रहे हैं तो देंगे, ऐसा नहीं है। और ना इधर से ये होगा कि नहीं अब हम बिल्कुल जो अब हमने प्रस्तुत किया है वही सही है, इसके पूर्व सब कुछ गलत है। तो दोनों पक्ष में गहमा गहमी रही, लेकिन ये है कि दोनों पक्षों की बातें सुनी गई हैं। हमारे जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं उन्होंने अपनी बातें वहां पर कही हैं, शिक्षकों को राहत देने की मांग की है, कंसीडर सारे पॉइंट किए गए हैं। अब देखना है कि क्या कुछ निर्णय
तो साथियों, अभी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने उपलब्ध कराया। हम प्रयास करेंगे कि थोड़ी देर में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर लें, तो विस्तृत चर्चा इस बिंदु पर करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।